हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे सेट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में कि सेट के कितने टाइप होते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला टाइप आपका है इम्पटी सेट या नल सेट। तो आइए इम्पटी सेट और नल सेट के बारे में हम जानते हैं। पहला जो आपका टाइप है वो आपका कौन सा है? इम्पटी सेट, इम्पटी या नल सेट, जिसको हम इम्पटी या नल सेट भी कह सकते हैं, नल सेट। अब ये क्या होता है? इम्पटी सेट का मतलब ये होता है ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्पटी सेट। कैसे? जैसे सी एक सेट था और उसके एक सेट है। सेट क्या है कि दोनों ब्रैकेट, दोनों तरफ हमने ब्रैकेट्स लगाए, अब उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तब इसको हम क्या कहेंगे? इम्पटी सेट। ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर ब्रैकेट लगे हैं और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब उसको हम क्या कहते हैं? इम्पटी सेट। और इसका एक दूसरा जो फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशन का, वो ये होता है कि इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किस तरह से? फाई से। तो ये हो गया, और ये ब्रैकेट लगाइए और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ये एक इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये एक इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया इम्पटी सेट या नल सेट का। आइए दूसरा सेट हम देखते हैं। तो दूसरा सेट आपका है सिंगलटन सेट। कौन सा? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे डी एक आपका सेट था, उसके अंदर का केवल एक एलिमेंट है। मान लीजिए एक कोई नंबर हो गया आपका, 1 हो गया, इस तरह से 1 एक ही एलिमेंट आपका है, तब आपका ये सिंगलटन सेट हो गया। जैसे एक आपके पास के क्या है? एक सेट है, सेट के अंदर क्या है? कोई आपके पास क्या है? सेट है। अब उसके अंदर आपका एक कंट्री का नाम रख लीजिए, केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए। जैसे इंडिया हो गया। क्या हो गया आपका? इंडिया। ये केवल एक ही कंट्री है ना, तो एक कंट्री है, तब इसका कि इसको क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट, ये पूरा एलिमेंट कितना है? एक ही है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। अब हम तीसरे सेट की तरफ, कि तीसरा सेट हमारा क्या है? तो तीसरा सेट हमारा है फिनाइट सेट। क्या है? फिनाइट सेट। अब फिनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके, जो काउंटेबल सेट हो, उसको हम क्या कहते हैं? फिनाइट सेट कहते हैं। जैसे ए आपके पास एक सेट था और इसके अंदर एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 इस तरह से एलिमेंट है जो हमें काउंटेबल है। काउंटेबल क्या है? 1 2 3 4 5। कोई पूछेगा कि इसके अंदर फिनाइट सेट ए आपका दिया गया है, उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, आप क्या बताओगे? 1 2 3 4 5। फाइव एलिमेंट है, मतलब ये काउंटेबल है, तो ये फिनाइट सेट हो गया। अब इसका जो एक डेफिनेशन और है, जो इसका रिप्रेजेंटेशन, वो ये है कि वॉइड सेट, जिसको आप नल सेट या इम्पटी सेट पढ़ करके आए हो, तो इम्पटी सेट क्या होता है? इम्पटी सेट जो होता है तो फिनाइट सेट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं होता है, तो कुछ नहीं, तो वो फिनाइट सेट हो गया। तो इम्पटी सेट फिनाइट सेट की कैटेगरी में आता है। फिनाइट सेट, इम्पटी सेट इज आल्सो फिनाइट सेट। ये हमेशा याद रखना है आपको। तो ये हो गए आपके 3 सेट। टाइप्स ऑफ अ सेट के अंदर 3 सेट आपके ये हो गए। चलते हैं, चौथा सेट आपका क्या है? इनफिनाइट सेट है। कौन सा है? इनफिनाइट सेट। अब ये इनफिनाइट सेट क्या होता है? इनफिनाइट सेट बेहद ही आसान है। इनफिनाइट क्या क्या था? काउंटेबल। इसके अंदर क्या है? इनफिनाइट सेट के अंदर एलिमेंट्स को अनकाउंटेबल, मतलब एलिमेंट्स को जिनको हम काउंट ना कर सके, इतने एलिमेंट एक सेट के अंदर हो। जैसे एक सी आपके पास सेट था, अब उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? मान लीजिए 1 2 3 और डैश 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 करके इस तरह से, तो क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। तो ये किस कैटेगरी में आया? इनफिनाइट सेट की कैटेगरी के अंदर आया। जिसके एलिमेंट को हम काउंट ना कर सके वो इनफिनाइट सेट के कैटेगरी में, जिसके सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके, यानी जो काउंटेबल हो सेट, उसको हम क्या कहते हैं? फिनाइट सेट कहते हैं। आइए पांचवें सेट की तरफ हम चलते हैं। पांचवा सेट हमारा है इक्विवेलेंट सेट। क्या है? इक्विवेलेंट सेट। अब ये जो 2 सेट आपके लास्ट बचे, बेहद ही इंपॉर्टेंट सेट हैं। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेट, आपके पास 2 सेट दिए जाएंगे, एक सेट होगा आपके पास ए, क्या होगा? एक सेट आपके पास होगा ए, एक सेट होगा आपके पास बी। एक सेट आपके पास होगा ए, एक सेट होगा आपके पास बी।
अब ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट बी सेट के अंदर होंगे। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4, ये कितने हैं, 4 एलिमेंट इसके अंदर है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4। और बी के अंदर कितने हैं, ए बी ए सी डी ई, कितने हैं, 4 इसके अंदर। देखिए इक्विवेलेंट सेट उसको कहते हैं, दो सेट आपके पास दिए जाएंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, 4 हैं, 1 2 3 4। इसके अंदर कितने, 1 2 3 4। तो इसके अंदर और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन क्या एलिमेंट सेम है, एलिमेंट है सेम नहीं है। इसके अंदर एलिमेंट क्या, 1 है 2 है 3 है 4 है। इसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए है सी है डी है ई है। तो जिसके एलिमेंट अलग हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट की कैटेगरी में आता है। आइए हम छठे सेट की तरफ चलते हैं। छठा सेट आपका है इक्वल सेट। क्या है, इक्वल सेट। अब ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला सेट है। इसके अंदर भी दो सेट लिए जाएंगे, एक सेट लिया जाएगा ए, एक सेट लिया जाएगा बी। उसी तरह का है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। याद रखना, क्या याद रखना, इक्वल सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होने ही चाहिए और एलिमेंट की जो कैटेगरी है वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर क्या है, 1 है 3 है 4 है। क्या है, 1 है 3 है 4 है। तो बी के अंदर भी 3 4 1 या 1 3 4 या 1 4 3 आप इधर उधर करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 1 2 3, 3 इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3 इसके अंदर है। एलिमेंट भी सेम है तो 1 इसके अंदर 1 इसके अंदर, 3 इसके अंदर 3 इसके अंदर, 4 इसके अंदर 4 इसके अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो। इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। तो इस तरह से ये 6 सेट आपके हो गए, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट जिसको हम कहते हैं, और जो आपको फिनाइट इनफिनाइट सेट आपने पढ़ा और सिंगलटन सेट। तो इस तरह से आप टाइप्स ऑफ अ सेट सीख चुके हैं। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।